मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा सफर ऐसे ही चल रहा है, बहुत खूबसूरत। कभी गीता का ज्ञान, कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कभी रेकी, कभी अपने ही को ट्रांसफॉर्मेशन अपना कैसे करना है, उस पर हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं। तो आज का जो ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं, ये रमन महर्षि के एक शिष्य से उनकी क्या बातचीत हुई उस पर आधारित है। तो एक व्यक्ति रमन महर्षि के पास गया था और उसने पूछा था कि जहां तक मैं देख सकता हूं, जब तक कोई व्यक्ति विचारों को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं हो पाता, तब तक आत्मा का अनुभव करना असंभव है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, ये जो प्रश्न हम लोग अपने आप से करते हैं कि आत्मा का अनुभव हम कैसे करें, हम कैसे समझें कि आई एम द सोल। ये जो कल जैसे हमने जो मेडिटेशन किया था, उसमें हमने इस बात को समझा था कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम ओनली द सोल। तो उसी पर उन्होंने पूछा कि मैं किस प्रकार से इसका अनुभव कर सकूं। क्या उसके लिए विचारों से मुक्त होना अति आवश्यक है? अगर मुझे विचार आते रहेंगे तो क्या मैं कर सकता हूं ऐसा और अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता हूं? तो रमन महर्षि ने कहा था बिल्कुल नहीं है। जब तक आपको विचार आते रहेंगे तब तक आप अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो कल का मेडिटेशन अनम्यूट करिए। तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल नहीं, विचार जिस वक्त हमको आते हैं उस वक्त हम अपने आप को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। टोटल हमारा जो ध्यान है वो हमारी बॉडी पर रहता है। आपको अन्य विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है क्या? गहरी नींद में आप विचारों से पूरी तरह मुक्त होते हैं, क्योंकि मैं विचार अनुपस्थित होता है। कहने लगे आप उस चीज का अनुभव कब कर सकते हैं? कि जब आप डीप स्लीप में हो। डीप स्लीप का मतलब क्या है? कि उस वक्त हमारे अंदर बॉडी का कोई भी भान हमको नहीं होता है। देखिए हम उसको कैसे अनुभव करें कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे सोते हैं, और जिस वक्त बच्चे सो रहे हैं कहते हैं ना कि उनको गोदी में उठा के कहीं भी डाल दो, उन्हें पता ही नहीं लगता है। तो वो अवस्था हमको लगता है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो शायद हमारे अंदर नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय एकदम गहरी नींद आती है उस समय हमको बिल्कुल कोई भी विचार नहीं आता है। कोई भी मच्छर काटे, कोई मक्खी आए, कोई कीड़ा हमारे ऊपर से गुजर जाए, ढोल नगाड़े बज जाओ, तो भी हम नहीं जगते हैं। तो वो जो अवस्था होती है वो होती है स्लीप स्टेट। एक्चुअली स्लीप स्टेट होती है जिसमें हमारे अंदर कोई भी विचार किसी प्रकार का नहीं आ सकता। और जैसे ही हम जागते हैं, आंख खुलती है जैसे ही हमारी, वैसे ही क्या होता है कि मैं विचार में तुरंत आता है, उठे, मैं उठ गई, मेरा ये काम बाकी है, अब मुझे चाय बनाना है, अब मुझे दौड़ के ब्रश करना है, अब मुझे जो भी हमारे नित्य कर्म है उसमें तुरंत से हमारे अंदर क्या आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इमिडिएटली आ जाते हैं। तो जिस समय हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस समय हम कभी भी अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। अन्य सभी विचार स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि इस अग्रणी विचार, मैं विचार को पकड़े और उसका विश्लेषण करें। ये कौन है और क्या है, जिससे अन्य विचारों को विचलित करने का मौका ना मिले। यहीं पर विचार का वास्तविक मूल और मन पर नियंत्रण में इसकी प्रभावशीलता निहित है। तो कह रहे हैं कि जब हम इन सारी चीजों को छोड़ देंगे, सारे विचारों को हम छोड़ देंगे, उस समय जाकर के हमको ये समझ में आएगा कि बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है। जैसे कि स्वप्न, जैसे कि हमारी स्लीप स्टेट है, हमें कोई विचार नहीं आता, और जगते ही हम चूंकि कई विचारों में आते हैं तो हम मैं विचार को नहीं पकड़ पाते। मैं विचार क्या है? कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। जो हम आई एम पे जो हम ध्यान करते हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। आई एम निरंतर, अगर तो कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। रमन महर्षि का कहना है, अगर आप मान लीजिए किसी भी कुछ ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, किसी चीज में आपका मन नहीं लगता है, तो आपके लिए एक ही चीज है कि आप निरंतर आई एम मन में बोलते रहे। जब वो आप आई एम बोलते रहते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके दूसरे विचारों से आप अलग हो जाएंगे, है ना? क्योंकि आगे अभी क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं,
तो उन विचारों से हम अपने को कैसे बचाएं? तो उन विचारों से बचाने के लिए आवश्यक है कि अगर हम आई एम कहते रहेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे कहते हैं ना कि राइट साइड ऑफ द हार्ट है, वहां पर मतलब राइट साइड ऑफ द चेस्ट में हमारा स्पिरिचुअल हार्ट होता है। और उस स्पिरिचुअल हार्ट के लिए हमारा कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपने आप को दूसरी बॉडी कॉन्शियसनेस से या दूसरे विचारों से हम अपने को काट दें। तो कैसे हम उससे अलग हो, तो वही एक बात उन्होंने बताई कि अगर आपने एक विचार को पकड़ लिया तो बाकी विचारों से अलग हो जाते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होता है मान लीजिए, तो हमारा क्या विचार बना रहेगा, पूरा हमारा जर्नी पर बेस्ड रहेगा। मुझे जाना है, मैं कौन सी साड़ी रखूं, कौन सा सूटकेस लूं, है कौन सा, वहां पे मुझे कौन सी ड्रेसेस पहननी है, मुझे क्या रास्ते के लिए क्या पैक करना है। अभी तो खैर सब कन्वीनियंट हो गया कि आपको सब ट्रेन में और फ्लाइट में मिल जाता है। पहले जब हम लोग चलते थे ना पूरा बास्केट भर के, कितना खाना बनाना है, पानी की कौन सी सुराही लेके भी हम चले हैं या पानी की बॉटल्स लेके चलनी, क्या क्या पूरा हम अरेंजमेंट करते, तो हमारा विचार कहाँ पे ठहर जाता है, ऑन द जर्नी। हम पूरे टाइम से जर्नी 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 ही करते रहते हैं, तो उस समय बाकी सारे विचार जो है वो हमारे हट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इन सारे विचारों से अलग होना है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग आपके पास है कि आप आई एम पर आ जाए। क्योंकि हम उससे अलग नहीं, हम उस वननेस को फील नहीं कर पाते कि हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं तभी अनुभव होगा जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके हम सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। और उसमें भी एक और बड़ी अच्छी चीज है, जो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में क्या डिफरेंस होता है। अब आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि दोनों चीजें एक है, ऐसा लगता है ना सुन के कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दोनों चीज एक है, पर ऐसा नहीं। कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, हम किसी न किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कॉन्शियसली जब हमने किसी चीज को करा, हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है उस समय, तो हम कोई ना कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हमारी इच्छाएं हैं वहां पर, यानी हम वहां पर फिर कनेक्टेड है अपनी बॉडी के माइंड के साथ। लेकिन जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तब हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता, वहां पर हम बिल्कुल निर्मल, जो निर्मल चित्त जिसको हम कहते हैं वो हमारा हो जाता है। देखिए कितने बारीकी से छोटी छोटी चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज अवेयरनेस। अभी तक इस चीज पर हमने कभी भी नजर नहीं डाली थी। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज कम इनटू माय माइंड। कॉन्शियसनेस इज विद द मैनिफेस्टेशन, वी आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। और अवेयरनेस मीन्स पूरा चित्त हमारा शांत हो गया, वहां पर हमें कुछ नहीं चाहिए, एंड आई एम द प्योर सोल वाली स्थिति जो है वो आती है। तो कितनी खूबसूरत बात देखिए रमन महर्षि ने हमको बताई है। और हम इस पर अगर हम अमल करते रहते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हम अपने आप को बदल सकते हैं। द लाइफ स्टाइल चेंजेस, हर्ट फीलिंग खत्म। अब आपको आज एक और नई बात बताती हूँ। कल मेरे बेटे ने नई गाड़ी खरीदी है। अब एक क्या होता है कि दिल से पहले क्या होता है, एकदम उछलने की स्थिति आ जाती है, अरे इतनी बड़ी गाड़ी। अभी क्या हुआ, बैठ के आए, नॉर्मल ब्लेसिंग्स बेटे के लिए, हाँ बेटा बहुत तरक्की करो। पर एक जो अटैचमेंट वाली फीलिंग है वो नहीं आई। दिस इज द डिफरेंस व्हेन वी डू द मेडिटेशन। है ना मजेदार बात। नहीं तो क्या होता है कि फौरन एकदम इतना ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते थे किसी भी चीज को देख के, अरे ये हुआ, अब तो हम सारी दुनिया में जाकर के उसको बताएं, सबको सबके साथ शेयर करें, बट वो चीज अब नहीं आती। अभी क्या है कि यस ब्लेसिंग्स है तुम्हारे लिए कि तुम और खरीदो, बट फॉर माई सेल्फ नथिंग। हम चाहे इस गाड़ी में बैठे या उस गाड़ी में बैठे, नहीं मिली तो हम कैब में बैठे, इट्स ऑल ओके, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। तो वो स्टेट लाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो आज का कोट कैसा लगा, इजंट इट गुड। एक एक चीज देखिए उन्होंने जो बारीकी से समझाई है। जैसे कि हम ऑर्नामेंट्स की बात करते थे कि प्योरिटी कहाँ है, द प्योर द सब्सटेंस क्या है, गोल्ड।
हमने उसको अलग अलग रूपों में देख लिया, कान की बाली के रूप में देख लिया, चेन देख लिया, अंगूठी देख लिया, कड़ा देख लिया, हर तरह से उसको देख लिया। बट उसका जो मूल तत्व है क्या है? सोना। गोल्ड, सोना है। तो अभी हमको वो मूल तत्व समझ में आ गया ना, कि मूल तत्व जो है, जो असलियत हमारी, वो हमारी आत्मा है। तो हमें छोटी छोटी चीजें जो है वो ना आकर्षित करेंगी, ना हमको दुखी करेंगी। ये स्टेट आने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, ये एक चीज केवल समझने की है, कि उन्होंने जितने भी संतों ने हमें जो भी सिखाया है, उसको क्यों हमें इम्प्लीमेंट करना है और क्यों हमको रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो हर चीज के लिए आता है। जैसे हम लोग सोचते ना कि रेकी, अरे क्या है, इससे नहीं भी सीखा तो क्या फर्क पड़ेगा। बट मैं आज देख रही हूँ उससे कितना मुझे फर्क पड़ रहा है। आज इतने लोगों की मदद हो रही है उसके द्वारा, कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि लोग कहाँ कहाँ से मुझे ढूंढते हैं, आप मेरी हीलिंग करो। लेकिन मैंने बताया ना, फिजिकल लेवल पे, मैनिफेस्टेशन पे अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, नो मैनिफेस्टेशन। क्योंकि क्या चीज मैनिफेस्ट करूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं ना। क्या इच्छाएं रह गई हैं, कोई इच्छा नहीं है। तो ये चीज जो है लोगों की कैसे मदद कर रही है? बाई हीलिंग। मैं लगातार इधर कुछ ऐसे ईश्वर की इच्छा है यूनिवर्स की, कि बहुत लोगों की इस समय कॉन्टिन्यूअस में हीलिंग करी, और मैं कहती हूँ अच्छा अब रोक दो, नहीं अभी आप और कर दो। एक हार्निया का पेशेंट है, आप सोचो, हार्निया में कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकता है, उसकी सारी स्वेलिंग उतर गई है, उसका पेट पूरा, उसके इंटेस्टाइन अंदर चली गई है। और 1 महीने से मैं हीलिंग करी हूँ। रोज मैं पूछती हूँ अच्छा आप छोड़ दे, आप सोनोग्राफी करा लो जाके, आप अपना देख लो डॉक्टर से, कहते नहीं अभी आप करिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैं आप लोगों से जो बार बार ये बात कहती हूँ, कि जो भी आप सीखते हो उसको आप करो। अगर आप करोगे नहीं तो आपको क्या कुछ सीखने का फायदा नहीं है। चाहे वो रमन महर्षि की टीचिंग्स हो, चाहे वो हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा हो, चाहे हमने गीता पढ़ी है, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, राइट? तो उसको जस्ट करते रहिए आप, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन द लाइफ। तो ये तो आज इसके लिए है। और मैं आज आपको दो तीन सिंबल्स दे रही हूँ, नहीं, और वो देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे आप। कॉपी पेंसिल है आप लोग के पास? हाँ जी। हाँ जी है। हाँ, आज मैंने इसीलिए लिख दिया है। तो मैं पहले एक मिनट इसको पॉज। तो आज एक पहला सिंपल हम लेंगे, गणेशा। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी? हाँ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑन ओके। कर। देखिए गणेश का सिंबल कैसे करेंगे, क्या हमारे साथ साथ ड्रॉ करिए। फिर से हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये ये जो है, ये गणेशा का सिंबल है। इसको कैसे कैसे यूज करिए, इसको हम क्राउन चक्रा पे भी डाल सकते हैं। क्राउन चक्रा पे डाल के हम हीलिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप कहीं भी अपने घर में बना कर लगा लीजिए, तो ये विघ्न करता है, इनको आप इनके ये बना करके और अपने घर में लगा सकते हैं, डोर पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए। तो ये एक्चुअली गणेशा का सिंबल जो है वो इसी के लिए, राइट? हो गया।
दूसरा एक सिंबल आज आपको दूंगी, समृद्धि। ये आपका ड्रॉ हो गया है प्लीज, यस और नो? यस। यस। एक्सप्लेन मैं बाद में कर देती हूँ, पहले बना लीजिए। दूसरा सिंबल है समृद्धि। मैं दे देती हूँ, ले ली मैंने, मैं दे देती हूँ। समृद्धि, ओके। अब ये कैसे ड्रॉ होगा? ये 3 ट्राइंगल्स हमने बनाए हैं मगर बिना पेन उठाए। यहां से स्टार्ट करिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहीं से हमने इसको कर दिया है 4, ये मेरा आ गया है 5, ये आ गया है 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 11। इसके एक बार बाद फिर से बता दीजिए, ठीक, एक बार फिर से। ये देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया कमलेश जी, दिस इज द हाँ जी, पॉइंट। ठीक ये है जी। ट्रायंगल हमने पूरा बना लिया, हाँ जी। बिना पेन उठाए हम इधर चले गए। 4, हाँ, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 एंड 11। तो देखिए ये पूरा बिना पेन उठाए एक ही बार में पूरा सिंबल जो है ये यहाँ से बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके यहाँ से हम ये दोनों साइड में स्पाइरल बनाएंगे। ओके, नहीं, और थोड़ा सा बात है किसी यार। भी ट्रायंगल और से, किधर किसी भी और ट्रायंगल किधर से से नहीं गए? उठाया था पेन। जी पेन इसमें नहीं उठाया है मैंने, ट्रायंगल नेक्स्ट, नेक्स्ट पे तो उठाना पड़ेगा ना। स्पाइरल क्योंकि नहीं, 2 साइड में बनेगा तो नेचुरली उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे ये बीच वाला ट्रायंगल बनाया आपने, तो जब कहाँ 7 पे आ गए, हाँ तो 7 पे आ गए तो यहीं से 8 आ गए नीचे। हाँ, उठाना ही पड़ेगा ना फिर तो। नहीं नहीं, उठे, नहीं। कैसे मुझे उठेगा? फिर, देखिए, ये 6 आया, 7, 2, 8, 3, अच्छा 9, 10, 11। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, दिस इज वेरी सिंपल। और इसके बाद इसमें हम बाहर 3 वो बनाएंगे सर्कल्स। 1, ये तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, 2 एंड दिस इज, ये हमने 3 बना दिए सर्कल्स। ये इस डायरेक्शन में बने, ठीक, क्लॉकवाइज बनाया है मैंने, दिस इज क्लॉकवाइज। इसको रेड पेन से बना के और आप अपने घर में लगा सकते। 3 राउंड है। 3 सर्कल्स है, यस, सिंपल। एक और दे रही हूँ आपको बोनस में। इसकी पिक मिल जाएगी ना ग्रुप में। हाँ, क्लॉक वाइज किधर से शुरू किया है? ये इधर से, ये देखो घड़ी की दिशा में, हैं? कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, फ्रॉम एनी, नहीं, कहीं से भी शुरू कर दीजिए, नीचे से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 और ये 3, ओके। एक और ले लीजिए, ये नजर उतारने के लिए आपकी जो दे रही हूँ, दैट इज फॉर क्लेंजिंग द ऑरा, और जो आप इवल आई या कहते हैं उसके लिए। बन गया? शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट वन? हाँ जी। सबका बन गया?
हाँ बन गया, पर पिक जरूर चाहिए ग्रुप में। अरे इसी की खींच लीजिए ना। अब नहीं अच्छा, ऊपर तक करिए। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी। आई पुट ठीक है। इट। थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग में हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है, इसको कहते हैं होसना। HOSNA, ये फॉर क्लेंजिंग द ऑरा एंड जब नजर लग जाए बच्चों को उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे प्लीज। 1 2 एंड 3। देखिए दिस एक इज मिनट, आपका बोर्ड थोड़ा नीचे है। हाँ अब ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, एंड दिस इज 3। ये ऊपर से हमने इसको हाफ सर्कल कर दिया। सॉरी, 4 this is 4, this is 5। इसका कोई कलर नहीं, ड्रॉ हो गया। बस समृद्धि का है रेड कलर। जी, ओके। ओके, तो बोनस कैसा लगा? ये सिंबल सिंबल से कोई मिले नहीं। ओके, तो अब इसमें क्या करना है कि जो गणेशा का सिंबल है वो तो आप वैसे ही बना के आप डाल दीजिए। आप चाहें तो उसके लिए आप वो भी ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हैं, या गणेशा को तो आप किसी भी कलर में करेंगे तो वो आ जाएगा। समृद्धि रेड कलर में ड्रॉ करेंगे, और होसना को ड्रॉ नहीं करके रखना है, ये आपके मन में होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है बच्चों को, जैसे हम लोग मिर्चे से नजर उतारते हैं, कभी नींबू से उतारते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, हम अगर इसको सिंबल को डालते हैं, वही नियम वही है, ड्रॉ वंस एंड चैंट थ्राइस। ड्रॉ वंस, एक बार ड्रॉ कर दीजिए बच्चे के ऊपर, और 3 बार चैंट करिए होसना होसना होसना। तो इसमें क्या है, जो भी नजर बच्चे की होती है वो उतर जाती है। ओके, यस, अभी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड, और नहीं है तो फिर वी कैन मूव। मैम मुझे पूछना, जैसे मैं बहुत ही कंफ्यूज वैसे रहती हूँ, क्योंकि मतलब यूट्यूब देख देख के ना
वो लोग ये कहते हैं, मतलब उसमें तो सारे सिंबल्स हैं ही जो ये आपने बताए सारे, तो वो कहते हैं कि बिना अट्यूनमेंट के आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा होता है क्या? अट्यूनमेंट तो करना ही पड़ता है, बिना अट्यूनमेंट के नहीं यूज। तो अभी आप अट्यूनमेंट दोगे इसका? अच्छा। अट्यूनमेंट जब आप करोगे, हमारे साथ जुड़ोगे कोर्स में, तो तब अच्छा, तब मिलेगा। ऐसे ठीक नहीं। है। तो मैम आप मुझे व्हाट्सएप अपनी ग्रुप पे ज्वाइन कराओगे, क्या करोगे? वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। आप जैसा चाहेंगे वैसे कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। हाँ, तो अब आप किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर एवरीथिंग? यस। नहीं, ये नीचे वाला अभी नहीं समझ में, नीचे वाला अभी नहीं समझ में आया हुस्ना, दिख ही नहीं रहा। ओके, मैं इसको आपको दिखा दी हूँ, 1 मिनट। कविता जी, आपका क्वेश्चन 1 मिनट ले रही हूँ, इनको दिखा दो फिर आपको बता दी हूँ। हाँ, देखिए, दिख रहा है आपको हौसला? इसको इसको लेकिन बिना हाथ उठाए कैसे बनाएंगे? नहीं, इसको कहा मैंने कभी ना हाथ उठाए बनाइए। वो तो समृद्धि में जो ट्रायंगल्स थे उसके लिए कहा था, इसमें नहीं कहा है। पहले कि 1 2 3 4, ये तो हमको उठाना ही पड़ेगा हाथ, है ना? 5। हाँ, वही वही कह रहे हैं ना। जी, और ठीक है ना? ये काहे के लिए है, इस काहे के लिए है? ये नजर उतारने के लिए। नजर उतारने की तो वो भी बताया था, वो समृद्धि भी। नहीं नहीं, समृद्धि तो समृद्धि के लिए है। अच्छा। समृद्धि तो नाम ही ऐसा नहीं, दैट इज फॉर समृद्धि। आपको अपने घर में समृद्धि चाहिए तो आप कहीं पर पूजा के पास या कहीं पर भी जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे, उसको बड़ा सा रेड कलर में ड्रॉ कर दीजिए, उसके ऊपर एक सेलोफिन पेपर लगा दीजिए जिससे गंदा नहीं होगा, और उसको आप पेस्ट कर दीजिए कहीं पर भी। तो दैट इज फॉर समृद्धि का। और जो गणेशा का सिंबल है वो आप अपने डोर पे लगा लीजिए, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके एंटर ना करे। हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, कुछ लोग नींबू मिर्चा लटका लेते हैं, कोई कुछ करता है। तो ये सिंबल मैंने आपको इसलिए दिया है कि ये आप यूज कर सकते हैं। ये समृद्धि और गणेशा आप वैसे ही यूज कर लीजिए। ये करुणा रेखी का भी सिंबल दिया था ना आपने, होसना करुणा रेखी में भी था। करुणा रेखी में होसना नहीं था ना, अच्छा, पहले फिर सिखाया होगा आपने। मैंने वैसे ही सिखाया होगा तुमको, बट करुणा रेखी में नहीं था। करुणा रेखी में तो वही था, डाइकोमियो होम जुनार हरतालु रामानो सक्रिया ओम यावा शांति, और मनी अबंडेंस के जो थे वो अलग थे। उसमें था ना कि ओम आप आपटा शामीन वाले थे, वो उसके थे। ये मैंने वैसे ही दिया होगा, मुझे याद नहीं रहता मैं कितने सिंबल्स देते रहते, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये गणेशा और ये आप वैसे ही यूज कर लीजिए, इसके लिए कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। गणेशा आप ड्रॉ करिए, अपने डोर पे लगाइए, समृद्धि बनाइए और अपने घर में लगाइए। दिस इज फ्री। मैम समृद्धि और गणेशा मैं यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल। नहीं कर सकती अभी, है ना? निहोसला नहीं कर सकते, वो आप ठीक। दोनों को यूज करिए। ओके। ठीक है, सिंपल हो गया। तो अभी आप कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर हम लोग ध्यान करें? यस, नो क्वेश्चंस? अभी जो आपने डिफरेंस बताया था कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में, हाँ, सो कॉन्शियसनेस में मीन्स वी कैन डू द वर्क कॉन्शियसली। कॉन्शियसनेस एंड वर्ड जो हम यूज करते हैं रचिता, वो क्या है? कॉन्शियसनेस हम ये समझते थे कि केवल वो वही चेतना है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दोनों को अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो चेतना आता है। तो दोनों में एक बारीक सी जो सटल लाइन है उसको हमें समझना है कि कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्टेशन होता है, कि हम हाँ। किसी चीज को कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारी इच्छाएं हैं उसके साथ में। ठीक है, हम चेतन अवस्था में तो हैं, मगर उसके साथ में हमारे अंदर क्या चीज जुड़ी हुई है? कोई मैनिफेस्टेशन हमारे, हम चाहे वो हमारे परिवार को लेकर हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अगर वो है। देखो, जो सबसे ज्यादा ईगो होती है वो स्पिरिचुअल ईगो सबसे ज्यादा होती है लोगों में। अगर आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे तो आप उनसे क्या पाते हैं? आप सबसे पहले देखिए ना कि उनकी ईगो को भी हमें झेलना पड़ता है। वो ईगो उनके अंदर जो आती है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ईगो, इज आई एम द बेस्ट। हमेशा हर, आप किसी की भी व्यक्ति से मिलिए तो वो लोगों की जो इतनी हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है या लाखों की, वो क्यों होती है?
देयर इज हम्म। समथिंग विच इज अट्रैक्टिंग पीपल, और वो है दैट इज ईगो। जो असल संत, जैसे रमन महर्षि का भी इन्होंने महिमा ने कहा कि मैंने नाम भी नहीं सुना है, निसर्गदत्त महाराज का नाम भी नहीं सुना है, महावतार बाबा जी का तो फिर भी सुना है, क्योंकि वो सारे गुरुओं के गुरु हैं। तो कितने ऐसे गुरु हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जाता ही नहीं था। उन्होंने इतना अपने को निर्लिप्त कर लिया था चीजों से कि लोग उनको जानते ही नहीं थे। जिसने ढूंढ लिया उस गुरु को, वो उसके पास पहुंचा, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ है। तो ये डिफरेंस क्यों है? उनका चोला, उनका अटायर, उनका पॉम्प एंड शो, हर चीज, उनके चेले वो आपको बुला रहे हैं ना कि आइए हमारे गुरु जी के पास। तो वो सब क्या हो रहा है? कॉन्शियसली हो रहा है। तो वहां पे कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? वहां पे कॉन्शियसनेस है आपकी कि आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें, राइट? अवेयरनेस में क्या होगा? जब आप अवेयरनेस में, टोटल अवेयरनेस में आ गए, तो ये आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, डोंट नीड एनीथिंग। आपको साथ में कौन बैठा उसकी भी आवश्यकता नहीं, जो मिल रहा है दिस इज द बेस्ट, दिस इज बेस्ट फॉर मी, आई डोंट नीड एनीथिंग। तो हम अगर स्पिरिचुअली हमको ग्रो करना है, तो हमको ये अंतर को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार प्राणा जी से पूछा था कि प्राणा जी आप मतलब इतने सिंपल तरीके से रहते, कहते मैं कम से कम पब्लिकली घूम तो सकता हूँ, जहां जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ, आई कैन एंजॉय द लाइफ अदरवाइज ऑल्सो। अगर मैं वो एक माला भी मोटी सी पहन लूंगा तो लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए ना? तो ये अंतर होता है जब आपके साथ लोग आपको आपके चेले जो होते हैं स्पेशली, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, आपके बारे में बताते हैं। तो यहाँ ये अंतर है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का। क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो अगर आपके अंदर आ गई, तो या स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी आप कह लीजिए, यस, आपको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सारा ज्ञान बांट रहा हूँ। देखो ये बहुत से लोग इस चीज को कर रहे हैं, वो ये नहीं कोट करते हैं कि आप किसकी चीज को पढ़ा रहे। भाई आप इतने ये बड़े महाज्ञानी थोड़ी हो गए कि आपको सारा वेदों का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान हो गया। फिर आपने एक्सपीरियंस क्या करा? विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप किसी चीज को बता रहे हैं, तो कम से कम आप ये तो कहिए कि हम उसका कोट है वो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की चीज को अपना बता के हम बेचते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज गलत है। वो भी स्पिरिचुअल ईगो हो जाती है, उसमें हमको नहीं आना है। हमको हर चीज से बचना है, पर बचने का एक ही उपाय है कि अवेयरनेस में रहिए कि यस, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द डूअर। सबसे पहला तो नियम यही है ना कि आई एम नॉट द डूअर। हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड कहाँ है? हमारे अंदर फॉरगिवनेस कहाँ है? हमारे अंदर एक्सेप्टेंस कहाँ है? आज रजनी ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो आज एक मैंने कोट भेजा था। जैसे आज मैंने लिखा था कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। मतलब हमारी ब्लेसिंग सारी कहाँ से आ रही है? हमारा जो लीनियज है वही तो हमको ब्लेस कर रहा है ना। अगर हमने उस लीनियज की इज्जत नहीं करी, तो हमारा परिवार कैसे फले फूलेगा? हम अपने बुजुर्गों को क्या कहते हैं? हम गाली देते हैं, उन्होंने मेरा ये कर दिया, उनकी वजह से ये हो गया। हम हर अपने बुजुर्ग के लिए हम गलत बात बोलते हैं। तो हमारे बच्चे कैसे फ्लरिश करेंगे? तो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि हम आज उनकी बदौलत है, वो हमको, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि आज हमारे बच्चे फल फूल रहे हैं। वो फीलिंग नहीं आती। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें लाइफ में जिसको हम लोग बहुत मिस करते हैं और हम समझते नहीं है, उसके रिपरकशंस हमें नहीं समझ में आते। So that we have to understand. This is the teachings of all the saints. आप किसी भी सेंट को, सही सेंट को पढ़ोगे तो आपको यही टीचिंग, right? So let us come for the meditation today. तो मेडिटेशन के लिए महिमा, सबसे पहले हम लोग पैरों को पालथी मार के बैठ जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे पैर लटका के जमीन में रख लीजिए, हाथों को ऐसे कर लीजिए, क्लैस्प कर लीजिए, गोदी में रख लीजिए अपने हाथों को, और
हल्के से आंखें बंद करेंगे, और जब हम ध्यान करते हैं तो आंखों को नहीं खोलते, क्योंकि इससे हमारी जो एनर्जी है वो लीक होती है। तो आंखों को हमेशा बंद रखते हैं। बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन इतनी स्ट्रेट रहे कि उसमें कोई टेंशन ना आए किसी भी तरह का। आराम से बिल्कुल एक सहज मुद्रा में आप बैठ जाइए। मैम हाथों को एक दूसरे में वो करना है, ज्वाइन करना है। अच्छा। क्लैस्पिंग करते हैं, तो ये एक बन जाती है जिससे कि एनर्जी वो नहीं होती, लीक नहीं होती, पूरा ओके। सर्कुलर। ओके, सो रेडी? ओके, जस्ट अ मोमेंट। सभी गुरुजनों को, सभी संतों को, जिनसे हमने कुछ भी सीखा, उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ भाव। पहला गहरा श्वास भरें, पेट को फूलने दें, नाभि तक श्वास को लाएं और यहां से ओंकार करें। रिलैक्स। फिर से एक गहरा श्वास भरें, श्वास को नाभि पर स्थिर करें, रिलैक्स। एक और गहरा श्वास, अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लाएं, तलुओं पर, एंकल, काफ मसल्स, नीज एंड थाइज, दोनों पैरों के पूरे हिस्से को ध्यान से देखें और एक कमांड दें, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और उसको फील करें कि जो कमांड दिया, जस्ट फील इट। और अब फील करें कि नीचे का पूरा बॉडी हमारा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया। अब अपने एब्डोमेन रीजन पर आए, मिडिल बॉडी पूरा, सारे ऑर्गन्स अंदर के, इंटेस्टाइन, यूट्रस, किडनी, ओवरीज, स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हार्ट, lungs, your rib cage, esophagus, bronchial tube, your lower back, middle back, upper back, full spine, shoulders, arms, your palms, fingers, सब पे एक नजर डालें और एक कमांड दें, मेरा मिडिल बॉडी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और अब उसको फील करें, रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया है। और अब अपना ध्यान अपनी गर्दन, चिन, चीक्स,
nose, ears, eyes, forehead, head, सब पर लाएं और कमांड करें मेरा अपर बॉडी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। एंड नाउ फील रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया है। और आज अब अपना ध्यान अपने अपर लिप पर लाएं और अपनी श्वासों को देखें। किस नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर जा रही है, लेफ्ट या राइट? फोकस ऑन दैट। जस्ट ऑब्जर्व, नो मैनिपुलेशन। श्वास धीमी चल रही है या तेज चल रही, सिर्फ ऑब्जर्व करें। दोनों नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं आप श्वास, या लेफ्ट से या राइट से? और अब धीरे धीरे देखें कि श्वास जो अंदर जा रही है पूरे बॉडी को एनर्जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, हर सेल तक श्वास पहुंच रही है। आपके टो से ब्रेन तक जब आप एक्सेल कर रहे हैं, all the toxins, all the negative energy is coming out of your nostrils. इस प्रक्रिया को ध्यान से ऑब्जर्व करें और फील करें कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है और नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है। और 2 minutes just observe. No thoughts. Full attention on your breath. और अब अपने राइट ईयर से साउंड ऑफ साइलेंस को सुने। एक आवाज जो निरंतर ब्रह्मांड में गूंज रही,
श्वासों को देखते हुए साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने का प्रयास करें। जैसे जैसे श्वास गहरा रही है, आप अपने चक्रों में उस कंपन को महसूस करें। चक्रा, जस्ट फोकस ऑन रूट चक्रा, कैसे वहां पर एनर्जी पहुंच रही है। And you can feel the rotation of your chakra. Come to the sacral chakra. जो श्वास हम ले रहे हैं, जो एनर्जी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसके साथ में कोरिलेट करें। सोलर प्लेक्सस, आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो रहा है। Look at your heart chakra. आप केवल ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या हो रहा है। Come to your throat chakra. All the blockage of throat chakra is getting removed. Throat chakra has become active. Third eye chakra. थर्ड आई चक्रा का मूवमेंट
अपने फोरहेड पे और पीछे दोनों तरफ महसूस करिए. Try to concentrate on that. Come to your crown chakra. Feel the energy on your crown chakra. और अब अपने अंदर एक ही विचार डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है. और 2 मिनट बस इसी के ऊपर विचार करें. धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में शरीर में लौटें. अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं. Rub your palms. Keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. And slowly open your eyes.